हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है इम्यूनिटी का आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में मैं आपको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम के 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने डिस्कस किया हुआ है। आज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है। ह्यूमन की जब मीटअप होती है पैथोजन के साथ, ह्यूमन की जब भी मिलना होता है पैथोजन के साथ, डिजीज़ काजिंग एजेंट के साथ। ठीक है, डिजीज़ काजिंग एजेंट डिजीज़ करता है ह्यूमन में। ठीक है, लेकिन ये जो डिजीज़ काज करना होता है ना पैथोजन का, डिजीज़ काजिंग एजेंट का, उससे पहले उनका मिलना होता है, उनकी मीटअप होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ। जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ये पास कर जाता है ना, ठीक है, तो उसके बाद उसका मिलना होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी जब पास करता है तो उसके बाद किसके साथ मिलना होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ मिलना होता है। ठीक है, तो पैथोजन जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्या करते, पास करते, तो उसके बाद उसका मिलना किसके साथ होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ होता है। ठीक है, पहली बात क्या है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि इट इज़ कॉमन फॉर ऑल पैथोजेंस। ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये कॉमन है ऑल पैथोजेंस के लिए। यानी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो इम्यून रिस्पांस होगा वो कॉमन होगा फॉर ऑल पैथोजेंस। बैक्टीरिया के लिए जो इम्यून रिस्पांस होगा वही रिस्पांस वायरस के लिए भी होगा, प्रोटिस्ट के लिए भी होगा, फंजाई के लिए भी होगा। तो ऐसा इम्यून रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो रिस्पांस होता है वो क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। यानी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक है। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल पैथोजेंस, ऑल डिजीज काजिंग एजेंट्स के लिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो रिस्पांस होगा वो एक जैसा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक्टिवेटेड क्विकली। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये एक्टिवेट हो जाता है क्विकली। जब भी आपको कट लगता है ना, स्प्लिंटर लगता है, ठीक है, आपको कट लगता है, इंजरी होते हैं आप, तो वो जगह जो होती है स्वेल होना शुरू कर देती है और इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं। और इन्फ्लेमेशन जो है ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का इम्यून रिस्पांस है और ये नॉन स्पेसिफिक है। और साथ साथ ये जो है इन्फ्लेमेशन जो है ये विद इन मिनट्स क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। आपकी वो जगह जो इंजरी होती है वो क्या हो जाती है, स्वेल होना शुरू हो जाती है, रेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो साथ साथ वहाँ पर पेन भी होता है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो रिस्पांस होता है वो एक्टिवेटेड क्विकली होता है, ठीक है, तेज़ होता है। नो मेमोरी फॉर्मेशन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मेमोरी फॉर्मेशन भी नहीं होती। मेमोरी फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब भी आपको एक बार एक डिजीज़ एजेंट का सामना होता है ना, तो दोबारा जब वो आता है तो आपकी बड़ी पहचानती है कि ये पहले भी आया था। और ये खसूसियात, ये करैक्टर जो है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये करैक्टर, ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में नो मेमोरी इसमें नहीं होती क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स नहीं होती। नो मेमोरी सेल्स, इसमें मेमोरी सेल्स नहीं होती। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन कौन से हैं। ठीक है, आज हम फेगोसाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीमेंट सिस्टम एंड इंटरफेरॉन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स में आज आपको बताऊंगा। हालांकि आपके बुक में 6 कंपोनेंट्स हैं, एक फीवर भी है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस भी है और उसको मैं लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये 4 जो है आज हम डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस,
पहला जो आपकी बुक में शामिल है वो है फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फेगोसाइटोसिस कौन सा अमल है? फेगोसाइटोसिस में जो फेगो है इसको ईटिंग बोला जाता है। ईटिंग, फेगो का मतलब है ईटिंग एंड साइटोसिस का मतलब है सेल। ठीक है, ईटिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। सेल के खाने के अमल को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं और जो सेल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं उसको फेगोसाइटिक सेल्स बोला जाता है। ठीक है, WBCs क्या करते हैं? WBCs पैथोजन को इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ एंड देन डाइजेस्ट, और इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं और उन सेल को फेगोसाइटिक सेल्स का नाम देते हैं। मेन टाइप्स, फेगोसाइटिक सेल्स के मेन टाइप्स हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आपके बुक में शामिल है। न्यूट्रोफिल्स की लाइफ स्पेन जो होती है वो शॉर्ट होती है, विद इन आवर्स ये खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्ड एंड अबंडेंट इन ब्लड। न्यूट्रोफिल्स जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं। जब भी पैथोजन आता है तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेल्स है उनमें फर्स्ट रिस्पॉन्स कौन देता है? न्यूट्रोफिल्स देते हैं। एंड अबंडेंट इन ब्लड, और ब्लड में कसीर तादाद में प्रेजेंट है। Attracted to the site of infection by inflammation and bacteria. न्यूट्रोफिल्स साइट ऑफ इन्फेक्शंस को पहुंच जाते हैं किसके जरिए? इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया के जरिए। इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल्स को खींच लाते हैं और इस प्रोसेस को केमिटोटॉक्सिस का नाम देते हैं। इस प्रोसेस को केमिटोटॉक्सिस का नाम देते हैं। केमिटोटॉक्सिस उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन में। किसकी वजह से? इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया की वजह से। केमिटोटॉक्सिस का नाम देते हैं। न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं, लाइफ स्पेन इसकी शॉर्ट है और ये किसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाती है साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ? इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया की वजह से, और इस प्रोसेस को केमिटोटॉक्सिस का नाम देते हैं। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं? पैथोजन को इनगल्फ एंड डाइजेस्ट, क्योंकि ये फेगोसाइटिक सेल्स है और फेगोसाइटिक सेल्स फेगोसाइटोसिस का काम परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रोफिल्स पैथोजन को इनगल्फ करते हैं एंड देन डाइजेस्ट। किसके जरिए? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जरिए न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट होता है। इंजाइम्स के जरिए, केमिकल्स फ्रॉम ग्रेन्यूल्स। न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ग्रेन्यूल्स में केमिकल प्रेजेंट होते हैं और इस केमिकल, ये न्यूट्रोफिल है। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल है और ये क्या है? ये पैथोजन है। पैथोजन, ये न्यूट्रोफिल क्या करते हैं? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिलीज करते हैं, एंजाइम केमिकल फ्रॉम ग्रेन्यूल्स, और इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और साइट ऑफ इन्फेक्शन में एक किस्म की मटेरियल फॉर्म हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं? पस का नाम देते हैं। ठीक है, ये डेड न्यूट्रोफिल्स और सेलुलर डेब्रिस पर मुश्तमिल होता है। डेड न्यूट्रोफिल एंड सेलुलर डेब्रिस पस बनाते हैं। ठीक है, और इस पस की क्लीनअप कौन करता है? इस पस की क्लीनअप मैक्रोफेजिस करते हैं और ये भी फेगोसाइटिक सेल्स है। मैक्रो का मतलब है लार्ज एंड फेजिस का मतलब है ईटिंग, लार्ज ईटिंग जो करते हैं। मैक्रोफेजिस बिगेस्ट है एंड लॉन्ग लाइफ स्पेन। न्यूट्रोफिल्स की जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट है, लेकिन मैक्रोफेजिस की जो लाइफ स्पेन है वो क्या है? वो लॉन्ग है। ठीक है, इर्रेगुलर इन शेप, ये शेप में इरेगुलर होते हैं और ये मैक्रोफेजेस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्रोफेजेस सिग्नल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वन डिटेक्ट पैथोजन। जब मैक्रोफेजेस जो है पैथोजन्स को डिटेक्ट करते हैं ना, तो उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को सिग्नल देता है कि पैथोजन्स आया है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कौन करता है? मैक्रोफेजेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैक्रोफेजेस फेगोसाइटिक सेल्स है तो ये इंगल्फ डस्ट बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस। ठीक है, और उसके बाद ये पस जो बनता है ना न्यूट्रोफिल्स और सेलुलर डेब्रिस की वजह से, इसको क्लीन कौन करता है? मैक्रोफेजेस।
नंबर 2 जो कंपोनेंट है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का वो क्या है, वो है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है, ठीक है। It kills the cancerous and virus infected cell by a process called apoptosis. नेचुरल किलर सेल्स जो है वो वायरस और कैंसर सेल को किल करते हैं एक प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस को एपोप्टोसिस का नाम देते हैं। सो नेचुरल किलर सेल्स जो है वो कैंसरस सेल्स और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एक प्रोसेस के ज़रिए किल करते हैं, मारते हैं, और इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। कैसे होता है ये सब? नेचुरल किलर सेल्स की साइटोप्लाज्म में परफोरिन एंड ग्रेन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस परफोरिन के ज़रिए वो पैथोजन के में क्या बना देते हैं, होल बना देते हैं, होल्स, और इस होल्स के ज़रिए क्या होता है, ये ग्रेन एंजाइम्स इस पैथोजन में इंटर हो जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, पैथोजन को किल कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स जो है वो कैंसरस एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एक प्रोसेस के ज़रिए मारते हैं और उस प्रोसेस को एपोप्टोसिस का नाम देते हैं। एपोप्टोसिस प्रोग्रामेटिक सेल डेथ को कहा जाता है। ये नेचुरल किलर सेल्स जो है, ये जो असल में लिम्फोसाइट्स है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। इसको एक्टिवेट किया जाता है बाय मैक्रोफेजेस एंड इंटरफेरॉन्स। मैक्रोफेजेस एंड इंटरफेरॉन्स नेचुरल किलर सेल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एंड देन नेचुरल किलर सेल जो है वो कैंसरस एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए मार देती है, किल कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। Complement system is the third part or the third component of second line of defense. Complement system क्या है? Complement system असल में एक ग्रुप है प्रोटीन का। Complement system एक गिरोह है प्रोटीन्स का। इसमें 30 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये 30 प्रोटीन मोस्टली फॉर्म होते हैं, मेड होते हैं बाय लिवर। इन 30 प्रोटीन्स को कौन बनाता है? मोस्टली लिवर बनाता है, ठीक है। कंप्लीमेंट सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 30 प्रोटीन्स। कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो 30 प्रोटीन पर मुश्तमिल एक ग्रुप है और इनको कौन बनाता है? मोस्टली मेड इन लिवर एंड सर्कुलेट इन ब्लड इन इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव बाय मैक्रोफेजेस। और ये कंप्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ब्लड में। इसको एक्टिवेट किया जाता है बाय मैक्रोफेजेस, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। कंप्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन को कौन एक्टिवेट करता है? मैक्रोफेजेस एक्टिवेट करते हैं। इसमें ये दो प्रोटीन में आपको इसके ज़रिए कंप्लीमेंट सिस्टम समझाता हूँ, जो कि आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताता हूँ। C3A प्रोटीन जो है ये प्रमोट इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन की इम्यून रिस्पांस जो है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है, इनको क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। C3A प्रोटीन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसा इम्यून रिस्पांस है, जब आपको इंजरी हो जाता है, जब आपको कट लग जाता है, जब आप इंजरी हो जाते हैं ना, तो वो साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाता है? वो साइट ऑफ इन्फेक्शन स्वेल होना शुरू हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, पेन हो जाती है और उस जगह से बैड स्मेल आती है। इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं और ये इन्फ्लेमेशन है, ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको प्रमोट कौन करता है? C3A प्रोटीन। और C3A प्रोटीन जो है ये कंप्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। C3B प्रोटीन हेल्प इन ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? C3B प्रोटीन। और C3B प्रोटीन कंप्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा है, कंप्लीमेंट सिस्टम का एक प्रोटीन है। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? ये C3B प्रोटीन जो है वो पैथोजन को टैग कर देता है, टैगिंग का काम परफॉर्म करते हैं ये C3B प्रोटीन। C3B प्रोटीन जो है वो पैथोजेंस को क्या करता है? टैग कर देता है, उस पर टैग्स लगा देता है और इन टैग्स की वजह से इसकी पहचान होती है। और ये जो फेगोसाइटिक सेल है, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो है, इसके लिए ये एक्सपोज हो जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि इस पर टैग लगा हुआ है। और ये टैग कौन लगाता है? C3B प्रोटीन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्सोनाइजेशन।
ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्सोनाइजेशन. सो C3A प्रोटीन प्रमोट इन्फ्लेमेशन एंड C3B प्रोटीन प्रमोट ऑप्सोनाइजेशन आर हेल्प इन ऑप्सोनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद आपके बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है C5B, C6, C7, C8 एंड C9 जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन है वो क्या कर देते हैं? फॉर्म मेक का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स. और इनकी वजह से क्या हो जाता है? इनकी वजह से सेल में क्या हो जाता है? होल्स बन जाता है, माइक्रोब में होल्स बन जाता है. और होल जब बन जाते हैं तो वो सेल्स क्या हो जाती है? सेल की लाइसिस हो जाती है, सेल ब्रस्ट हो जाती है और इस तरह सेल्स क्या हो जाती है? इलिमिनेट, किल हो जाती है कम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन की वजह से. सो कम्प्लीमेंट सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एक पैथोजन को किल करने में. ठीक है, उसके बाद क्या है? इंटरफेरेंस इंटरफेयर करते हैं. इंटरफेरेंस क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं. इंटरफेरॉन और सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल टू वार्न नाइबरी हेल्दी सेल्स टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ वायरसेस इन द बॉडी. इंटरफेरेंस जो है वो इंटरफेयर करते हैं. इंटरफेरेंस को रिलीज किया जाता है वायरस इन्फेक्टेड सेल के जरिए. वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है ये इंटरफेरॉन को रिलीज करते हैं ताकि वायरस की स्प्रेडिंग जो है वो फैले ना, वायरस की स्प्रेड को स्टॉप किया जाए. इंटरफेरॉन ये काम परफॉर्म करते हैं. कैसे परफॉर्म करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. ये एक वायरस है. ये वायरस क्या करता है? इस सेल को वायरस इन्फेक्टेड बना देता है. ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड बना देता है. वायरस क्या करता है? इसमें डीएनए इंजेस्ट कर देता है और इन डीएनए न्यूक्लियस में इंटीग्रेट हो जाते हैं और इनसे न्यू वायरसेस बन जाते हैं. और जैसे ही ये इंटीग्रेशन शुरू हो जाती है ना इस डीएनए की, तो ये सेल्स जो है, ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज कर देते हैं और ये इन हेल्दी सेल्स को क्या सिग्नल देते हैं कि वायरस घुस गया है, कोई पैथोजन घुस गया है, इसके अलावा आप कुछ करिए, आप डिफेंस सिस्टम बनाइए. तो वो डिफेंस सिस्टम बनाते हैं और इस वायरस की स्प्रेड को क्या किया जाता है? स्टॉप किया जाता है. तो इंटरफेरॉन सिग्नलिंग प्रोटीन है और ये वायरस की स्प्रेड को क्या करता है? स्टॉप करता है. ठीक है, वायरस के ये जो इंटरफेरॉन है इसके 3 टाइप्स है. इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन गामा. इंटरफेरॉन बीटा और इंटरफेरॉन अल्फा को फाइब्रोब्लास्ट सेल रिलीज करते हैं और इंटरफेरॉन गामा जो है इसको एक्टिवेटेड टी सेल्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये 30 प्रोटीन पर एक ग्रुप मुश्तमिल है और ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये इलिमिनेट करता है माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग एजेंट को. और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है. इंटरफेरॉन जो है ये प्रोटीन्स हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन है और ये वायरस के स्प्रेड को क्या करता है? स्टॉप करता है. ठीक है, उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स क्या है? ये लिम्फोसाइट्स है और ये कैंसर्स और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करते हैं? किल करते हैं बाय प्रोसेस एपोप्टोसिस. मैक्रोफेजेस जो है वो क्या करते हैं? वो भी इनगल्फ करते हैं डस्ट, बैक्टीरिया एंड पैथोजन को और पस को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स पैथोजन को इनगल्फ एंड डाइजेस्ट बाय H2O2 एंजाइम्स, केमिकल फ्रॉम ग्रेन्यूल्स वगैरह वगैरह. सो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर खत्म नहीं होता है. ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में फीवर भी आता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस भी आता है और इस दोनों को हम क्या लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे. सो लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं.